नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। बीजेपी ने 24 घंटों के अंदर अपने दो बड़े फैसलों से सभी को हैरान कर दिया है। पहले मैंने आपको बताया भी कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, वहां पर बीजेपी ने अपने जो कैंडिडेट थे उसके अभिषेक कुमार बंटी 9 जुलाई को उन्होंने नामांकन किया, चुनाव में खड़े थे और 10 जुलाई को ही नामांकन वापस ले लिया गया। ऐसा बीजेपी कभी करती नहीं है और कई सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है। और दूसरा केस यहां दतिया से सामने आया, मध्य प्रदेश के दतिया से। जी हां, दतिया के दादा की बात कर रहा हूं, यानी नरोत्तम मिश्रा की बात कर रहा हूं। काफी उम्मीद संजोए बैठे थे कि दतिया में जो उपचुनाव होने वाला है 30 जुलाई को, उसमें प्रदर्शन करेंगे, तगड़ा प्रदर्शन करेंगे और तैयारी कर रहे थे उपचुनाव में लड़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और एक नए कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया है। नरोत्तम मिश्रा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपी बीजेपी को, बीजेपी आलाकमान को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने मेरा टिकट काटकर कितनी बड़ी गलती की है। और आप देख भी सकते हैं, दैनिक भास्कर की एक खबर है, इसके हवाले से मैं बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को जो उपचुनाव होना है, यहां से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। यह खबर फैलते ही एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए। उन्होंने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ देर में पथराव, चक्काजाम और पुलिस से झड़प शुरू हो गई। प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी। इसके तहत बिना अनुमति किसी भी सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, प्रतिबंध लगा दी गई है। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में बवाल शुरू हो गया नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद। आप देख सकते हैं दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का बवाल, पत्थरबाजी में एसपी समेत 6 घायल, एनएच 44 पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। हाईवे जाम, 11 घंटे तक बवाल, एसडीओपी, एसपी, एएसपी घायल। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर मचा कोहराम। आप समझ सकते हैं कि समर्थकों में कितना ज्यादा गुस्सा है, कितना ज्यादा वो आक्रोशित हैं कि एसपी और एएसपी तक को नहीं छोड़ा, वो भी घायल हो गए झड़प पे। पुलिस ने आंसू गैस और गोले दागे हैं। बीजेपी ऑफिस पर चढ़कर भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल किया है, बवाल काटा है, बहुत हंगामा किया, शक्ति प्रदर्शन किया। कई इस्तीफे भी सामने आए हैं नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सोशल मीडिया पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालते हुए वीडियो दिखाए गए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। अपने समर्थकों को वो मैसेज दे रहे हैं कि कल भी मैंने कहा था रोड बाधित नहीं करना है, पार्टी फोरम में अपनी बात कहें। तो जाहिर तौर पर नरोत्तम मिश्रा इस बात को समझते हैं कि पार्टी आलाकमान का आदेश, जो भी पार्टी आलाकमान चाहती है वो सर्वोपरि है। मैं अभी भी एक कार्यकर्ता हूं और मुझे सेवा करनी है। तो अपने जाहिर तौर पर समर्थकों में नाराजगी होगी, क्योंकि उनके नेता का टिकट कटा है और वो तैयारी भी कर रहे थे काफी समय से इसके लेकर। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से नरोत्तम मिश्रा को ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया था कि आपका टिकट कंफर्म है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अपनी तैयारियों में जुट गए थे। लोगों से संवाद कर रहे थे, इलाके में जा जाकर जनता से मिल रहे थे, समर्थकों से मिल रहे थे, वहां की समस्याएं सुन रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। नरोत्तम मिश्रा के आसपास समर्थक खड़े हैं, जनता खड़े हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कल भी उन्होंने ट्वीट किया था, बड़ौनी क्षेत्र के उपराय, बड़ौनकोला, सीतापुर, सोनागिरी, सुनार, तमाम जगह हो गए थे और ग्रामीणों से सीधा जनसंवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना था। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि उन्हें आलाकमान की तरफ से ऐसा कोई संदेश साफ, इस तरह का कोई संदेश नहीं दिया गया था कि आपका टिकट फाइनल है, लेकिन फिर भी वो मानकर चल रहे थे कि मेरा टिकट तो कटेगा ही नहीं, मेरा टिकट फाइनल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वो संवाद कर रहे हैं, विभिन्न लोगों से, जनता से संवाद कर रहे हैं, तमाम चीजें। नरोत्तम मिश्रा अपनी पूरी तैयारी में जुटे हुए थे। उनको अंदाजा तक नहीं था कि पार्टी उनका टिकट काट देगी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की जगह अब किसे पार्टी ने उतारा है? आशुतोष तिवारी। दतिया से आशुतोष तिवारी इस बार उपचुनाव में खड़े हो रहे हैं। यह सबसे हैरान करने वाली खबर है। कौन है आशुतोष तिवारी? सबसे बड़ी बात, जो नरोत्तम मिश्रा को जिन्होंने रिप्लेस कर दिया। यह आशुतोष तिवारी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं, आशुतोष तिवारी कह रहे हैं पोस्ट के माध्यम से। आशुतोष तिवारी कौन है, उनकी प्रोफाइल क्या है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए,
आशुतोष तिवारी कितने दिग्गज हैं, कितने पावरफुल हैं, कितना प्रभाव है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। दतिया जिले के भांडेर तहसील के पिपरवा कली निवासी आशुतोष तिवारी लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। कॉलेज राजनीति में भी आरएसएस के आयोजनों में वो सक्रियता दिखाते थे। डबल एमए पास आशुतोष तिवारी को तत्कालीन शिवराज सरकार में एमपी हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का दायित्व मिला था। वो संभागीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। तो आशुतोष तिवारी का अनुभव वैसे उतना ज्यादा नहीं है जितना कि नरोत्तम मिश्रा का था, लेकिन इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आशुतोष तिवारी, और जाहिर तौर पर नरोत्तम मिश्रा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा 6 बार के विधायक रह चुके हैं। दतिया से 3 बार विधायक रहे, इसके बाद डाबरा से भी 3 बार विधायक रहे। हालांकि पिछले बार यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। करीब 7,800 वोटों से वो हार गए थे। अब यह सीट खाली हुई है, चूंकि राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 वर्ष की सजा हुई और 2 वर्ष से अधिक की सजा होने के कारण जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत उनकी विधायकी समाप्त हो गई। इसी के बाद दतिया सीट खाली हुई और अब वहां चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल भी है? ऐसा तो नहीं है। जानकारों का मानना है कि एमपी बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, इनडायरेक्टली आप समझ लें, या मोहन यादव को लोग टारगेट करके कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा से खुद को असहज महसूस कर रही है एमपी बीजेपी की मौजूदा शीर्ष नेतृत्व। मोहन यादव को ही टारगेट करके यह कहा जा रहा है, क्योंकि शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे, गृह मंत्री थे, और उनका कद इतना बड़ा था जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि मोहन यादव उनसे असहज महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से ये अंदर खाने, कहीं ना कहीं जानकारों का मानना है, मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से जानने और समझने वालों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ ये खेल किया गया है। ये तमाम चीजें चल रही है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर बीजेपी के सीनियर नेता, मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, ये भी जान लेते हैं। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने दतिया विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भीतर चल रही नाराजगी पर कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है एक, और सभी को अधिक बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर मतभेद दूर करेगा। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भारी मतों से जीतेंगे, कैलाश विजयवर्गीय का यह कहना है। बीजेपी हर फैसला पूरी प्रक्रिया और विचार विमर्श के बाद लेती है। पार्टी का निर्णय सभी के लिए सर्वोपरि है। मतलब कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि पार्टी ने जो कह दिया, आलाकमान ने जो कह दिया, ऊपर से जो संदेश आ गया, वो हर कार्यकर्ता, हर नेता को मानना ही पड़ेगा, वरना बाहर का रास्ता आपके लिए खुला है, आप जा सकते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ और समर्पित नेता हैं, संगठन के निर्णय का सम्मान करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद उसे बदलने की परंपरा नहीं है। दतिया में भी उम्मीदवारी बदलने की संभावना नहीं है। हालांकि बांकीपुर में तो बीजेपी ने बदल दिया टिकट, वहां हालांकि मामला कुछ और था। मोहन यादव ने आशुतोष तिवारी को हार्दिक बधाई और विजयी की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। ये आप देख भी सकते हैं। सीएम की तरफ से जो नए कैंडिडेट आशुतोष तिवारी सामने आए हैं, उनको बधाई देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, वो जो ट्विस्ट सामने आया है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे प्रकरण के बीच में नरोत्तम मिश्रा को उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बड़ा ऑफर मिल गया है। देखिए, न्यूज 18 के हवाले से खबर मैं आपको बता रहा हूं। उद्धव आदित्य ठाकरे करेंगे प्रचार, शिवसेना का नरोत्तम मिश्रा को खुला ऑफर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बढ़ी सुरक्षा। देखिए, मध्य प्रदेश के होने वाले उपचुनाव को घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी का फैसला है। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि शिवसेना यूबीटी से नरोत्तम मिश्रा को ऑफर मिला और कहा भी गया है कि आप शिवसेना यूबीटी के टिकट पर चुनाव लड़े और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे खुद आकर प्रचार करेंगे। ये शिवसेना के नेता हैं सुनील शर्मा, उनके द्वारा ये सोशल मीडिया पर कहा गया है और ये न्यूज 18 के हवाले से मैं खबर भी आपको बता रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी ट्विस्ट सामने आई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि नरोत्तम मिश्रा आलाकमान, पार्टी आलाकमान का जो संदेश है, जो आदेश है, उसका पूरा समर्थन करेंगे और उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है। हाँ, नाराजगी थी, शक्ति प्रदर्शन इसलिए किया गया, समर्थकों में नाराजगी है, इतने बड़े नेता
इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इसी उम्मीद में थे 2023 के बाद से कि अगला जो चुनाव होगा वहां पर जीतेंगे और फिर से विधानसभा जाएंगे, अपने लोगों की का जो मुद्दा है वो उठाएंगे। लेकिन अब जब टिकट कट गया है तो नाराजगी सामने आ रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पार्टी आलाकमान, बीजेपी आलाकमान कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के बड़बोलेपन के चलते भी उनको मौका अब नहीं देना चाहती है। यह सबसे बड़ी एक और वजह सामने आ रही है। जानकार जो है मध्य प्रदेश की राजनीति के, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के बड़बोलेपन के वजह से भी ये तमाम चीजें उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, शिवसेना का जो ऑफर आया है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से नरोत्तम मिश्रा को, क्या वो स्वीकार करते हैं? सबसे बड़ी बात यह कि आशुतोष तिवारी के लिए क्या नरोत्तम मिश्रा प्रचार करने जाएंगे? दतिया विधानसभा सीट पर आशुतोष तिवारी को जो टिकट दिया गया है, तो आशुतोष तिवारी के लिए क्या नरोत्तम मिश्रा प्रचार करने उतरेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पूरे प्रकरण पर हमारी नजर है और जो भी ताजा अपडेट होगा, जो भी इस मामले में लेटेस्ट जानकारी सामने आती है, वो आपके साथ साझा की जाएगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और टॉप सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।